गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 चैप्टर 6 अपन कर रहे थे। तो चैप्टर 6 में बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि अब अपन थ्योरम्स करेंगे। क्या करेंगे? थ्योरम्स। तो एक थ्योरम अपन ने पहले की थी। क्या थी वो थ्योरम? कि कोई भी दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या कहा था? अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये अपन ने प्रूव कर लिया था। अब क्या करना है अपने को? बाकी की थ्योरम्स को प्रूव करना है। ठीक है, तो एक थ्योरम अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो थ्योरम नंबर 2, उसको नाम देंगे थ्योरम 2 है वो। फर्स्ट वो हो गई जो पहले करवाई थी, थ्योरम 2। थ्योरम 2 में क्या प्रूव करना? देखो, दो लाइंस पैरेलल है, थर्ड लाइन कट कर रही है। दो लाइंस क्या है? पैरेलल है और थर्ड लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है। इसको नेम दिया ए, ये लाइन है बी, ये है सी और ये डी, और ये जो थर्ड लाइन कट कर रही है इसका नेम दिया मैंने पी क्यू। ठीक है, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दो ही एंगल लेंगे अपन। ठीक है, दो एंगल से प्रूव कर देंगे। अपने को सिर्फ एक बार प्रूव कर देंगे ना, ये और ये इक्वल है, तो फिर ये और ये भी इक्वल होगा, ये और ये भी इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है दो लाइंस पैरेलल है, थर्ड लाइन कट कर रही है, तो एक साइड जो एंगल्स बन रहे हो, ठीक है, ये ऊपर की साइड बन रहा है, ये भी ऊपर की साइड बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये अपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये प्रूव करना है। तो देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ उसको समझना अच्छे से। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया एम, ये जो पॉइंट है इसको नेम दिया एम, ये पॉइंट है एन। ठीक है, इस एंगल को मैं पर्टिकुलरली नेम देता हूँ 1, इसको दिया 2, और ये जो एंगल है इसको नेम दे रहा हूँ 3। अब लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, लास्ट क्लास के एकदम लास्ट पर वीडियो चल रहा था, उसमें मैंने चीज़ बताई थी कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल हो, थर्ड लाइन को कट कर रही हो, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये एक बार के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा। जब अपन आगे करेंगे ना तो इसी चीज़ को प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम होगी उसमें कर देंगे। ठीक है, क्या करना है? इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये अपने को एक बार के लिए मानना है। ये थ्योरम और नेक्स्ट जो थ्योरम है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये थ्योरम मैं इसके साथ इनमें यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार के लिए क्या मानना है अपने को? एंगल 2, यहाँ पे दो एंगल्स होते हैं ना, उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, और इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब क्या था वो समझ लो। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, दोनों लाइंस के अंदर की तरफ है। को मतलब एक साइड, दोनों एक साइड है और अंदर की तरफ है, तो हो गए को इंटीरियर एंगल। थ्योरम क्या है? इफ ए लाइन कट टू पैरेलल लाइंस then corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? अब लिखना कैसे? देखो, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे? जो डायग्राम अपन ने बनाया, क्या बनाया? ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू कट टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, एट पॉइंट्स एम एंड एन। क्या कहा मैंने लिखा है पी क्यू एक लाइन है जो ए बी और सी डी जो एक दूसरे के पैरेलल है उसको एम और एन पे कट करती है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करोगे एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। ये अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले देखो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर। ठीक है, वैसे ही एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अभी बताया था मैंने, दोनों अंदर की साइड बन रहे हैं तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। रीजन लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स लिख दिया। अब दोनों में राइट साइड सेम है,
देखो इक्वेशन 1 और 2 जो है उसमें राइट साइड में 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्या लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, दोनों साइड है ना, इसलिए कट कर दो, बचा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यही प्रूव करना था। देखो प्रूव क्या करना था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख दो हैंस प्रूव। ठीक है, ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बता ही दिया था। ठीक है, तो ये है थ्योरम नंबर 2। इस थ्योरम को नोट कर लेना, 6.2 स्टार्ट करने से पहले ये थ्योरम भी नोट करनी है बेटा। जो थ्योरम्स है वो आती है बेटा एग्जाम में, इसलिए ही मैं करवा रहा हूँ। तो इन पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, थ्योरम को समझोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि मैं डायरेक्ट तुम्हें कह दूंगा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं, तुम्हारे माइंड में जरूर आएगा क्यों होते हैं इक्वल, इसको मैंने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। डायग्राम यही रहेगा, ठीक है, और गिवन में भी यही रहेगा, और प्रूव क्या करना है वो चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम सेम रहेगा। और कट पैरेलल लाइंस देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, थ्योरम नंबर 3 कर रहे हैं। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, एंगल 2 और एंगल 3 है। इन दोनों का सम 180 होता है, ये अपन प्रूव करने जा रहे हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो अभी जो थ्योरम 2 अपन ने यूज की थी, थ्योरम 2 जो प्रूव की थी उसको यहाँ यूज करेंगे। अभी मैंने कहा भी था कि थ्योरम 2 और थ्योरम 3 एक दूसरे से कनेक्टेड है। थ्योरम 2 में थ्योरम 3 का यूज करना है, थ्योरम 3 में थ्योरम 2 का यूज करना है, दोनों से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देखो कैसे करेंगे, मैं बात करता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 की, कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। रीजन है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, यहाँ तक क्लियर है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा, 180 डिग्री, रीजन है लीनियर पेयर। अब तुम्हें बताया एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, अभी लास्ट थ्योरम में किया ही था। रीजन लिख दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या लिखा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब एंगल 1 जो है उसकी जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में, तो लिख दो। सो एंगल 1 की जगह क्या लिखा, एंगल 2, यहाँ लिख दो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव। बस इतना सा, क्या प्रूव हो गया, एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे किया, एंगल 1 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री है, रीजन है लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, इसलिए एंगल 1 को मैंने सब्स्टिट्यूट करके एंगल 2 लिख दिया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया, 180 डिग्री। ये ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में देखो क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लेना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी लेना है, वो इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना। क्या होते हैं इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, वो देखो। ठीक है, यहाँ सारा कुछ वही रहेगा, थ्योरम थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, क्या चेंज है, ये तो है ही, थ्योरम नंबर 4 है ये। थ्योरम नंबर 4 क्या है, इफ ए लाइन कट टू पैरेलल लाइंस देन alternate interior angles, interior and exterior angles are equal, angles are equal। ठीक है, ये सारा कुछ हो रहेगा। प्रूव क्या करना वो समझना। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, मैंने अल्टरनेट एंगल शायद तुम्हें तो बताया नहीं है, अगर अब मैं बता देता हूँ। देखो जेड जब बनता है ना, जेड इंटीरियर एंगल्स आएंगे, क्या होंगे, इंटीरियर एंगल। कैसे बनेगा, देखो इस लाइन को मैं इंक्रीज कर देता हूँ इधर। ये जो अंदर वाले हैं
ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जेड अगर कहीं बन रहा हो तो अंदर वाले जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो इक्वल होते हैं। और बाहर जो बनते हैं ये और ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उल्टा जेड भी बन सकता है, इस टाइप का जेड बने तो भी चलेगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, किसको, इस लाइन को, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये बाहर वाले जो है उनको बोलते हैं एक्सटीरियर, अंदर वाले जो हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर। एन भी बन सकता है, यहाँ ऐसे एन भी बन सकता है, ठीक है। एन अगर बनता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल इंटीरियर, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल एक्सटीरियर। उल्टा एन बनाओ तो भी चलेगा, ये इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है, तभी तुम कर पाओगे। अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है, जब जेड बनता है तब अल्टरनेट एंगल हो जाता है। तो यहां अगर मैं जेड देखूं तो कहां बन रहा है, देखो डार्क कर रहा हूं मैं इसको थोड़ा, ये देखो जेड बन रहा, थोड़ा और डार्क कर देता हूं ताकि इसे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। और एम पॉइंट को यहां लिख देते हैं थोड़ा, और ये जो एंगल है बाहर वाला, ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आराम से देखो कैसे करेंगे, नेमिंग देता हूँ मैं इनको। ये मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और कौन सी चीज़ काम आएगी वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम आएगा, देखो यहाँ पे एम पॉइंट, इसको ये जो एंगल है इसको मैंने नेम दिया 5, और ये जो एंगल है इसको नेम दिया 6, ठीक है। इतने में काम हो जाएगा अपना, ठीक है। देखो कैसे करोगे, आराम से समझना बेटा। मैंने एंगल्स को नेम दिया है, प्रूव क्या करना है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये तो है को इंटीरियर, मतलब को इंटीरियर के अल्टरनेट इंटीरियर। और दूसरा अपने को प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। पहला वाला प्रूव करते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो तुम मेरे को ये बताओ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है क्या। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। क्यों, एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों को साथ में ले, क्या, चलो साथ में ले लेते हैं, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और देखो, और यहाँ पे मैं बात करूँ एंगल 3 की, तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। वो भी क्या है, रीजन वर्टिकली अपोजिट। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। दोनों का रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट। अब बात करता हूं मैं दूसरे वाले एंगल्स की। एंगल 1 को किसके, एंगल 5 के प्रूव कर दिया। अब एंगल 2 को लेके आते हैं। एंगल 2 देखो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। वैसे ही एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। देखो 2 5 के इक्वल, 4 6 के इक्वल, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए कौन से हैं, 2 और 5 है और 4 और 6 है। 2 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड 4 एंड 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात ये आती है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। इससे क्या पता चलता है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 भी एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। एंगल 4 भी किसके इक्वल है, एंगल 6 के। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो वापस एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल था और एंगल 5 जो है ना वो एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब मैं एंगल 5 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो ये जो एंगल 5 था ना उसकी जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया। ऐसे ही मैं एंगल 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4। तो एंगल 6 जो था उसकी जगह एंगल 4 लिख दिया, हो गया काम। यहाँ लिख दो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो ये अपन ने थ्योरम्स को प्रूव कर लिया। तो थ्योरम्स के बारे में अच्छे से ध्यान रखना, कौन सी थ्योरम कहाँ यूज आएगी, वो थ्योरम अपन कैसे लिखेंगे, सारा कुछ माइंड में होगा तभी तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये थ्योरम अपन ने कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 6.2 में अपन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये थ्योरम्स यूज होगी। तो थ्योरम्स को यूज करते टाइम अपने को क्वेश्चन सोल्व करते टाइम थ्योरम्स को माइंड में रखना पड़ेगा। अगर थ्योरम माइंड में होगी अपने तभी अपन वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज
6.2। क्या है एक्सरसाइज 6.2? देखते हैं, देखो एक्सरसाइज 6.2 में क्या है। वेट फॉर 1 मिनट। एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं मैं पहले। ऐसे दो लाइंस हैं, थर्ड लाइन कट कर रही है, ये है 50 डिग्री और यहाँ पॉइंट दिया हुआ ए, ये पॉइंट है बी सी डी और ये दिया हुआ वाई, ये दिया हुआ 130 डिग्री और ये दिया हुआ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, वैसे तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से देख के पता चल रही है। देखो ये 130 तो ये भी 130, ये 130 तो ये भी 130। ठीक है, ये वाई की वैल्यू मैं इसकी हेल्प से फाइंड आउट करूंगा, एक्स की वैल्यू इसकी हेल्प से फाइंड आउट करूंगा। दोनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ तो देखते पता चल रहा है। ठीक है, वाई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, इनको पॉइंट्स को नेम देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मान लो m है, ये n है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा ना क्या है। इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने a b c d, p दे देते हैं इसको और इसको q दे देते हैं। ठीक है, तो देखो एंगल्स कौन से बन रहे हैं। एंगल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखो, एंगल पी क्यू पी एम ए, एंगल पी एम ए कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। वैसे ही ये एंगल क्या है क्यू एन सी, एंगल क्यू एन सी कितना दिया हुआ है 130 डिग्री। अब बात करते हैं वाई वाले एंगल्स की। वाई क्या है एम एंड डी, एंगल एम एंड डी किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा सी एन क्यू के या फिर क्यू एन सी के, इक्वल क्यू एन सी कितना 130 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब तुम्हें पता है जो एम एंड डी है उसको क्या लिखा हुआ है वाई लिखा हुआ है और क्यू एन सी कितना है 130 डिग्री, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे x के लिए, तो यहाँ एंगल बन रहा है एंगल ए एम एन और एंगल ए एम पी, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए एम एन और एंगल ए एम पी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, तो यहाँ लिखूंगा एंगल ए एम एन प्लस एंगल ए एम पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम कहोगे सर इसमें नेमिंग तो दे सकते थे आप, तो बेटा नेमिंग देता हूं तो क्या होगा, इस 50 डिग्री वाले को 1xy थोड़ा सा, चलो अगले क्वेश्चन में नेमिंग दे देंगे, अब की बार इससे करते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे उनकी। 180 डिग्री रीजन लिखोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, ए एम एन एंगल ए एम एन, ठीक है कितना है x है और एंगल ए एम पी कितना है 50 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 50 जो है वो लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, आंसर 130 डिग्री। क्या आएगा x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। ये है तुम्हारे x की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। ये देख लो बेटा, पूरा ध्यान रखना है, जो रूट थ्योरम्स बताई थी ना वही यूज हो रही है, कोई अलग से मैंने कुछ नहीं लिखा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ऐसे डायग्राम दिया हुआ है 1 2 एंड 3 लाइन्स है, थर्ड लाइन ऐसे कट कर रही है। ठीक है, ये लाइन है ए बी और ये है सी डी और ये दिया हुआ है ई एफ। तो अगर मैं बात करूं, ये दिया हुआ है एक्स, ये है वाई और ये दिया हुआ है जेड। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। और रेशियो दिया हुआ है किसका, y रेशियो z दिया हुआ है 3:7।
y रेशियो z दिया हुआ है 3:7। अब फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं। फाइंड आउट करना है तुम्हें, फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किसकी? x की वैल्यू। तो आराम से समझना बेटा, एक चीज देखना, ए बी जो है यहाँ देखो, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के पैरेलल है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ए बी सी डी के पैरेलल थी और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या आएगा? ए बी किसके पैरेलल आ जाएगी? ए बी पैरेलल आ जाएगी ई एफ के। ए बी किसके पैरेलल आ जाएगी? ई एफ के। ए बी किसके पैरेलल आ गई? ई एफ के। तो ए बी और ई एफ क्या है? पैरेलल। इससे क्या मिलेगा? एक्स और जेड इक्वल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि देखो देखो यहाँ पे जेड बन रहा है जेड, ये देखो जेड बन रहा है, तो एक्स इक्वल हो जाएगा किसके? सो एक्स इक्वल टू जेड, एक्स और जेड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या है? x किसके इक्वल हो गया? z के। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है ना अपने को, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? x, z की जगह क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। सो z की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? x लिख रहा हूँ। y रेशियो x इक्वल टू 3:7। y रेशियो x इक्वल टू क्या है? 3:7 है। ठीक है। अब देखो तो अपन क्या करेंगे? एज्यूम, दोनों एंगल्स को एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम y इक्वल टू, जैसे मैंने इक्वेशन करवाया था तुम्हें पहले, 3 है तो y को 3x एज्यूम कर लो, x 7 है तो 7x एज्यूम कर लो। y तो हो गया 3x और x हो गया 7x। अब यहाँ अगर अपन देखें तो ए बी और सी डी क्या थी? पैरेलल थी। मीन्स को इंटीरियर एंगल्स x और y, को इंटीरियर एंगल्स x और y का सम क्या होगा? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ए बी किसके पैरेलल थी? सी डी के। ए बी पैरेलल टू सी डी। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। पता है क्यों? रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां अपन करते हैं 3x प्लस 7x। x की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? 3x। x की वैल्यू क्या है? 7x। तो x की जगह तो लिख दो 7x और y की जगह लिख दो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 7x होता है 10x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। देखो बेटा ये जो x है ना, इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ये y, इस x को कैपिटल लिख रहा हूँ, और पीछे भी अगर मैंने कहीं लिखा है तो उसको कैपिटल कर लेना ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो ये x क्या है? 180 डिग्री अपॉन 10, आंसर आएगा 18। स्मॉल x की वैल्यू क्या आई? 18 आ गई। स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई? 18। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना था? कैपिटल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। कैपिटल x, तो कैपिटल X क्या होगा? 7x। मीन्स x की जो भी वैल्यू आएगी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 18। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 8 7 जा 56, 5 कैरी, 7 जा 7 प्लस 5 क्या आएगा? 136, 126 क्या आएगा? 126। वापस देख लेते हैं। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 जा 7 प्लस 5 12। आंसर क्या है? x की वैल्यू क्या आ गई? 126। तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी को करोगे। अब y की अगर फाइंड आउट करनी है, मान लो मेरे को y फाइंड आउट करना, तो y क्या होता है? 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 18 कर दो, 54 डिग्री। क्या आएगा? 54 डिग्री आएगा। ऐसे तुम्हें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थ्योरम्स यूज होगी, थ्योरम्स को अच्छे से माइंड में रखोगे तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। दो लाइंस ऐसे पैरेलल है, एक ये है A, ये है B और ये है C एंड देन D। ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है जिसको नेम दिया हुआ है E और F। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है जिसको यहाँ नाम दिया हुआ है G। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो लिख रहा हूँ। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। एंड ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे? सी डी पे।
ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ई एफ किसके परपेंडिकुलर है? सी डी का, मतलब यहाँ 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का ही होगा। अगर कोई लाइन एक पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर दूसरे की भी परपेंडिकुलर होती है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कहाँ पे? एंगल पी क्यू आर देखो, पी क्यू आर गलत दिख रही है, ठीक है, यहाँ नहीं है, इसमें दिया हुआ एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी देखो कहाँ है? जी ई और ये पूरा डी कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री, 126 डिग्री दिया हुआ है। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है? अपने को फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ठीक है, और एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये फाइंड आउट करने हैं। तो पहले ये तीनों एंगल्स में इसमें मार्क कर लेता हूँ नंबरिंग से ताकि इजी रहे। ए जी ई, एंगल ए जी ई देखो क्या है? ये रहा देखो एंगल ए जी ई, ये है यहाँ पे ए जी ई, ये एंगल। तो ये देखो क्या हो रहा है, एक बार के लिए मैं ये वाली लाइन रब कर देता हूँ, ये लाइन में रब कर देता हूँ, ठीक है। तो एंगल ए जी किसके इक्वल होगा? एंगल जी ई डी के। एंगल ए जी किसके इक्वल होगा? एंगल जी ई डी के। सबसे पहले इसका कल्याण करते हैं। एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी इक्वल टू कितना लिखेंगे? 126 डिग्री। कितना लिखेंगे? 126 डिग्री। रीजन बताइए, जेड बन रहा है इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं कौन सा एंगल पूछा है। अगला पूछा है जी ई एफ, ये रहा जी, ये रहा ई, ये रहा एफ, ठीक है। ये तुम्हें पता है कितना था? पूरा 126 है, इतना 90 है, तो 126 में 90 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये लिखते हैं देखो, एंगल पूरा एंगल देखो जी ई डी, जी ई डी किससे बन रहा है? जी ई डी बन रहा है डी ई एफ और जी ई एफ से। एंगल डी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ, आंसर कितना है इसका? 126। अब डी ई एफ तुम्हें पता है कितना है? 90 डिग्री का है, प्लस एंगल जी ई एफ कितना है? 126 डिग्री, ठीक है। ये जो 90 है वो लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 126 में से जब 90 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर? 36 डिग्री। जी ई एफ की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिग्री आ गई। जी ई एफ कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया, जी ई एफ की वैल्यू आ गई। अगला क्या पूछा? एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला एंगल पूछा है, एफ जी ई, ठीक है। तो एफ जी ई अगर मैं बात करूं तो ये एक एंगल ए जी ई जी ए जी ई और एफ जी ई दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई दोनों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो गया। अब एंगल ए जी ई अपने को पता है, अभी स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, कितना था? 126। और एंगल एफ जी ई फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180। अब जो 126 लेफ्ट साइड में प्लस में है वो जब राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 126, 180 डिग्री माइनस 126 क्या आएगा? 54 डिग्री। क्या वैल्यू आएगी एफ जी की? 54। ऐसे अपन ने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.2 के मैंने 3 क्वेश्चन बताए आज, ठीक है, और 3 थ्योरम बताई थी, ठीक है। फर्स्ट वाली थ्योरम थी corresponding angles are equal, और सेकंड थ्योरम थी सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, एंड थर्ड थ्योरम थी अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और 3 क्वेश्चन किए आज अपन ने, टोटल 6 क्वेश्चंस किए हैं। अगर अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काउंट करें तो इन 6 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, कोई डाउट आए तो वो पूछ लेना। और एक बात और बताता हूँ, तुम्हारा जो टेस्ट है आज या कल कभी भी शेड्यूल हो सकता है। तुम्हारा जो ऐप है स्कूल का, उस ऐप पे आएगा टेस्ट, और उस पर ही तुम्हें आंसर करके वहीं सबमिट करना है और वहीं से तुम्हें अपने मार्क्स पता चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।